अभी हम जहां खड़े हैं यही स्थल पर कल राहुल गांधी को आना है और ठीक राहुल गांधी के आने से 24 घंटा भी नहीं बचा है उससे पहले एक सोशल मीडिया पर लेटर वायरल होता है। उस वायरल लेटर की जो बात आप तहकीक और पड़ताल की जा रही है तो तमाम कांग्रेसियों की तरफ से कहना है कि ये लेटर मुझे नहीं मिला है। लेकिन इस पर जब प्रभारी साहब ने अपना बयान जारी किया, वो हम आपको सबसे पहले प्रभारी साहब का बयान सुनाएंगे। लेकिन देर शाम होते होते एक लेटर वायरल होता है और उस लेटर वायरल के माध्यम से कहा जाता है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम को परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन राहुल गांधी का प्रोग्राम हो रहा है और इसी जगह पर ये सारी कुछ जानकारी जो है अंबेडकर छात्रावास है, यही राहुल गांधी आ रहे हैं। तमाम यहाँ के जो यहाँ के प्रभारी हैं सुशील पासी जी, उन्होंने सारी कुछ जानकारी दी है कि हम कार्यक्रम यही कर रहे हैं और राहुल गांधी आ रहे हैं, छात्रों से मिलने आ रहे हैं, गरीबों दलितों अल्पसंख्यकों के बच्चों से मिलने आ रहे हैं और छात्रों की समस्याओं को सुनने समझने आ रहे हैं। तो देखिए जब प्रभारी से हमारी बात हुई उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारी दी है, हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, आप पूरी खबर जरूर देखिए और किसी तरह का कोई अफवाह अगर फैलाया जा रहा है तो उस अफवाह से आप सावधान रहिए। राहुल गांधी कल आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, सुशील पासी के द्वारा कहा गया जो यहाँ के प्रभारी हैं। खबर जो इस तरह से चल रही है लेटर को लेकर के, क्या उसमें सच्चाई है? क्या कल राहुल गांधी आ रहे हैं और प्रोग्राम हो रहा है? सर, जन नायक राहुल गांधी जी कल बिहार की धरती पर आ रहे हैं और डंके की चोट पर सामाजिक न्याय पर बात करेंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। अगर इस देश में संविधान से ही देश चलेगा, ये किसी के तानाशाही से देश नहीं चलता है। लगातार हम लोगों ने और प्रशासन ने यहाँ आकर के अनुमति दी थी और मुझे लगता है कि उन्होंने सुरक्षा के संबंधित अधिकारी आए थे, डीएम और एसपी आए थे। 3 दिन से लगातार इसकी तैयारी चल रही है और गरीब गुरबा जो छात्र है, कोई फर्जी चिट्ठी हम गांव-गांव तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि जन नायक राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय पर बात करें, अनुसूचित जाति के छात्रों से संवाद करें, पिछड़ी जाति के छात्रों से संवाद करें, अति पिछड़ी जातियों के छात्रों से संवाद करें, मुस्लिम समाज के छात्रों से संवाद करें, महिलाओं से संवाद करें। ये कैसा देश हो गया? इस देश में अगर प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आकर के फर्जी भाषण दे सकते हैं और देश में विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता इस देश में छात्रों से संवाद नहीं करेगा? और ऐसा कौन सा कानून कहता है, ऐसी कौन सी तकनीकी है, ऐसी कौन सी कानून की व्यवस्था है जो लोकसभा के विपक्ष के नेता को इस देश में छात्रों से संवाद से रोकता है? मुझे लगता है कि कोई फर्जी चिट्ठी अगर जारी हुई है या किसी अधिकारी की दकियानूसी विचारधारा है तो उसमें समय रहते इसमें संशोधन करें। डंके की चोट पर जन नायक राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर कल आएंगे। आप इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग बीच ये खबर जा चुकी है कि राहुल गांधी कार्यक्रम रद्द हो चुका, परमिशन नहीं मिला है? जन नायक राहुल गांधी जी डंके की चोट पर बिहार की धरती पर आ रहे हैं और छात्रों से संवाद करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, न्याय पर बात करेंगे, छात्रवृत्ति पर बात करेंगे, छात्रावास पर बात करेंगे, छात्रों के भविष्य पर बात करेंगे, नौकरी पर बात करेंगे और न्याय पर बात करेंगे। और SC ST सब प्लान का जो 9,000 करोड़ रुपया जो इस बिहार की सरकार ने घपला करने का काम किया है और उसके पैसे को डाइवर्ट करके उस मत पे जो घोटाला करने का काम किया है, उस पर भी बात करने का काम हमारे जन नायक राहुल गांधी जी करेंगे। तो मैं बिहार के छात्रों से और उनके माँ बाप से और भविष्य के बिहार के हर नागरिक से कहना चाहूंगा कि अगर छात्रों का भविष्य नहीं होगा तो बिहार का भविष्य नहीं बन सकता है। लास्ट मोमेंट पे ये जो बात फैल रही है, अफवाह क्या लग रहा है, क्या षड्यंत्र हो सकता है? लास्ट मोमेंट पे जो खबर फैल रही है, किसी अधिकारी का दकियानूसी विचारधारा हो सकती है या फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जन नायक राहुल गांधी से डर गए हैं और वो बिहार आएंगे और फर्जी घोषणा करेंगे, फर्जी अंग्रेजी में भाषण देंगे। केरल में जाते हैं तो नहीं बोल पाते हैं अंग्रेजी और बिहार के लोगों को फर्जी जो है अंग्रेजी बोल करके, तो छात्रों से संवाद करने दें, नहीं तो छात्र आंदोलन निश्चित तौर पे बिहार की धरती पर आंदोलन खड़ा होगा। और ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये क्रांति की धरती है, लोकनायक की धरती है, बुद्ध की धरती है। ये छात्र आंदोलन बिहार की जनता के साथ खड़ा होगा। क्यों हो रहा है राहुल गांधी के आगमन को लेकर? देखिए, कल हमारे देश के विपक्ष आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों से मिलने आ रहे हैं और ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये छात्र नौजवानों की हक हुकूक की बात है। जो स्थिति है छात्रों के साथ आए दिन, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिस तरह से छात्र का एक एक सवाल को कुचला जा रहा है, उस स्थिति में आज देश में छात्र को कोई देखने वाले नहीं है। और देश के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ छात्रों से मिलने आ रहे हैं और सत्ता के नशे में मदहोश
ये बिहार सरकार, केंद्र सरकार आज उनके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ये न केवल विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, बल्कि छात्रों की आवाज को दबा रहे हैं, नौजवानों की आवाज को दबा रहे हैं। मगर आप तमाम मीडिया बंदी इस बात को समझ लीजिए, जो न राहुल गांधी की आवाज दबेगी, न छात्रों की आवाज दबेगी, न नौजवानों की आवाज दबेगी। और ये छात्र नौजवानों की विरोधी सरकार को पता चल जाएगा, अगर राहुल गांधी नहीं आए और छात्रों से नहीं मिले तो जिस प्रकार ये अधिकार को कुचलते हैं छात्रों के और नौजवानों के। आप लोगों ने देखे होंगे विगत दिनों पटना में बीपीएससी छात्रों के साथ क्या रवैया हुआ। वहाँ कौन खड़ा हुए? देश के आवाज विपक्ष राहुल गांधी। पूरे देश में, हमारे दरभंगा में, जहाँ मिथिला की राजधानी दरभंगा की धरती पे वो पधार रहे हैं, क्या हाल है? यहाँ 2-2 यूनिवर्सिटी है एक कैंपस में। यूनिवर्सिटी का हाल जाकर के आप लोग देखिए, छात्रों का हाल देखिए, एक एक छात्रावास का हाल देखिए, बच्चे बदतर है। छात्रों के साथ चाहे सरकार हो, विश्वविद्यालय प्रशासन हो, शासन प्रशासन हो, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। और उस स्थिति में छात्र का आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये सत्ता, अपने सत्ता के मदहोशी नशे में आज उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरी मूवमेंट में क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? ये सत्ता का नशा है और कुछ नहीं, और नहीं चलने वाले हैं। जनबल सबसे बड़ा बल है लोकतंत्र में, और सबसे बड़ी ताकत छात्र नौजवान है। इस बात को समझ लीजिए। अगर यहाँ इजाजत नहीं देता तो कहाँ पे करेंगे कार्यक्रम? हम छात्र सड़कों पे कार्यक्रम करेंगे, सड़कों पे बैठेंगे राहुल गांधी जी से मिलने के लिए। जिस प्रकार आज छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, हर लोगों का आवाज जिस प्रकार विरोधी राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए छात्र यहाँ के सड़कों पे बैठने के लिए परिचय दे दीजिए तो अपना। दीपक झा। हंगामा कोई नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जननायक छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोग उनके स्वागत के लिए हर जगह तैयार हैं। और चूंकि एक गलत तरीके से किसी चिट्ठी को वायरल करने की कोशिश की गई, और निश्चित तौर पर भाजपा और जेडीयू के लोगों ने इसको किया होगा, हमें तो किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है। तैयारी ज़ोरों शोरों पे चल रही है। आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम कुर्सियां लगी हुई है, स्टेज सजकर तैयार है राहुल जी के वेलकम के लिए। और राहुल जी हर हाल में यहाँ पर आएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। साथ ही साथ जो आर्टिकल 15(5) के अंदर जो अभी तक लागू नहीं किया गया है कि प्राइवेट नौकरियों के अंदर SC, ST, OBC और EBC को आरक्षण दिया जाए, उसके ऊपर भी परिचर्चा होगी। लगभग 8800 करोड़ रुपए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का फंड है, जिसकी हेराफेरी की गई है राज्य सरकार के द्वारा, उसके ऊपर सवाल होना है। हर ब्लॉक के अंदर एक डिग्री कॉलेज हो, उसके ऊपर सवाल होना है। 2200 करोड़ रुपए का छात्रों का जो लोन है, स्टूडेंट लोन, जो उन्होंने सरकार से कर्ज लिया पढ़ाई करने के लिए, BA MA करने के लिए, BTech MBA करने के लिए, उनकी कर्ज माफी हो। इन तमाम सवालों पर जननायक रूबरू होंगे। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम होगा और सब लोग इसकी तैयारी में हैं। हम लोग इसकी तैयारी। क्या माना जाए, वो चिट्ठी जो वायरल हो रहा है फर्जी है? हमारे पास अभी तक उसका कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है उस चिट्ठी का। अभी तक उस चिट्ठी के बारे में कोई भी जानकारी जिला पदाधिकारी की तरफ से नहीं दी गई है। आप लोगों को मालूम है कि कल DM और SSP साहब दोनों यहाँ आए थे, निरीक्षण कर गए इस स्थल का। साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की भी बात चल रही थी, लेकिन जब ये तय पा गया कि प्रोग्राम यहाँ होना है, तो यहाँ के अनुसार तमाम पुलिस के अधिकारियों को, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को उनका पदस्थापन किया गया कि किसी की ड्यूटी हेलीपैड पे होगी, तो किसी की ड्यूटी यहाँ प्रोग्राम के स्थल पर होगी।